मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं, उसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद भी देता हूं। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं वास्तविक कुंडली में जो आपको परेशानी आ रही है, एक आधी परेशानी पर मैं वीडियो बनाता हूं। वो आप ही लोगों में से आई हुई कुंडलियां हैं। अधिक के लिए तो दर्शकों कुंडली लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इतना संभव नहीं है एक 10-20 मिनट में भाव को यानी परेशानी को स्पष्ट करना, वो नहीं हो सकता। वैसे भी मैं सिर्फ लगन कुंडली से ही आपका मार्गदर्शन करता हूं, जबकि किसी भविष्य फल की पूर्ण रूप से देखा जाए तो जैसे परिपाटी थी, सूर्य लगन, चंद्र लगन, नवास आदि वर्ग कुंडली से भी देखना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको लगन कुंडली से कुछ ना कुछ राहत मिल जाती है। आज के इस वीडियो में हम विचार बहुत ही हमेशा ही अच्छे आपको मार्गदर्शन करते हैं, और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अंत तक देखना, अंत में मैं आपको सटीक उपाय भी बताऊंगा। दर्शकों, जब हमारे बच्चे जवानी की देहली में कदम रखते हैं तो माता पिता की ये चिंताएं हो जाती हैं। तो अगला काम है विवाह, चाहे कन्या हो या पुरुष हो। जो इस संसार में आया है, जीवन साथी सभी को मिलना चाहिए, ताकि इस गृहस्थी आश्रम को अच्छी तरह से चला सके। इन संसार में हम लोग 60, 70, 80, 90, 100 साल की आयु लेके आते हैं, तो जीवन साथी उसी के लिए नाम दिया है, चाहे पुरुष हो स्त्री हो। आपने पहले भी कई वीडियो देखे होंगे, हम भी बताते हैं, हमारे साथी भी बताते हैं, विवाह बाधा है, विवाह नहीं होता। साधारण तौर पर मैं आपको बात बता दूं, सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। सप्तम भाव पर किसी प्रकार का पाप प्रभाव, सप्तम भाव का पाप करते योग में, सप्तम भाव में पाप ग्रह और दूसरे पाप ग्रह उसको देखिए, लगन भी पाप करती हो तो पार्श्व दृष्टि के द्वारा वह सप्तम भाव भी पाप करते होता है। विवाह का कारक पाप करते योग में हो, राहु यानी राहु आदि पृथक कारक ग्रहों के प्रभाव में हो, तो ये सब सारी चीजें आती हैं, और जितने योग देखो उतने मिल जाते हैं। मैं कुछ जो अपने पिछले जो 1.5-2 साल में जो मेरे पास जो कुंडलियां हैं, उससे वे पहले भी बहुत थी, उसके बाद भी बहुत हैं, वो मैं आपके साथ 6 कुंडलियां ऐसी साझा करने जा रहा हूं, उन पर विचार करने जा रहा हूं कि उन 6 आदमियों का विवाह क्यों नहीं हुआ, और अंत में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। तो वीडियो पर बने रहिए। दर्शकों, सबसे पहला कुंडली है 1 जून 1970 रात्रि 1 बजे का। इसमें लगन में राहु, सप्तम में केतु, चंद्रमा और लग्नेश शनि से सप्तम वक्री। चंद्र से, शुक्र से, लग्नेश से अगर सप्तम वक्री होगा तो विवाह में प्रबल बाधाएं आती हैं, और फिर इस तरह से राहु और केतु की स्थिति हो जाए तो विवाह नहीं होता। और जातक का जन्म 70 का है, अभी तक विवाह नहीं हुआ। 30 और 4 54 साल हो गए हैं। ये मैं वो कुंडली आपको मैं बता रहा हूं, और जिसका अभी तक विवाह नहीं हुआ, और हो गया हो, उन्होंने नहीं मुझे बताया तो भाई कह नहीं सकते। मैंने उनको जो उपाय था वो बता दिया, किया या नहीं किया वो उनके ऊपर की बात है। दूसरी कुंडली हम बात करते हैं 1 फरवरी 1978 की। आप अंदाजा लगाइए, पहले 70 की थी, 78 की कुंडली की बात करते हैं। इसमें क्या है, ये सारी पुरुष की कुंडलियां हैं। पुरुष की कुंडलियां, विवाह का कारक शुक्र होता है। पुरुष के लिए विवाह का कारक शुक्र होता है। शुक्र सूर्य से अस्त है, और राहु की पंचम दृष्टि है, और द्वादश भाव का स्वामी मंगल है, मंगल की भी दृष्टि है, यानी सूर्य विवाह का कारक अस्त हो गया, और राहु और शनि के पृथक कारक प्रभाव में आ गया। विवाह अभी तक नहीं हुआ। तीसरी कुंडली 7 मई 1983 की है। दोपहर को 12:45 का जन्म है। इसका मैंने एपिसोड भी बनाया है, 452 एपिसोड 23 मार्च को मैंने लिया है। इस बच्चे को मैं, ये जब बच्चा 8-9 साल का था तब से मैं जानता हूं। अच्छा विदेश योग है, अमेरिका में सेटल्ड है। मां बाप परेशान है, उनकी आंखों में ढीढ़ आ गई है। उनके एक कन्या है, एक ये पुत्र है, जमीन जायदाद बहुत है।
कन्या भी शादी कर दी, वो भी विदेश में सेटल्ड हो गई, और माँ बाप इंडिया में ही है, लेकिन बच्चे ने शादी नहीं की। बच्चा कौन होते शादी नहीं करने वाला? वो तो ग्रहों का प्रभाव है। क्या है इस कुंडली में? द्वादश भाव का स्वामी चंद्रमा सप्तम भाव में है। तो द्वादश भाव पृथक कारक है। द्वादश भाव का स्वामी चंद्रमा सप्तम भाव में है, और सप्तमे शनि पर राहु की पंचम दृष्टि है, और सूर्य का भी प्रथाजनक प्रभाव है। विवाह अभी तक नहीं हुआ, बिल्कुल डेड एंड श्योर है, अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि वो अमेरिका में बैठा हुआ है और घर वाले भी परेशान है। सभी परेशान होंगे। अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मैं भी होऊंगा, आप भी होंगे। आगे चलते हैं नंबर 4 कुंडली पर। इसका जन्म है 1 मई 1984 सुबह 7 बजे प्रातः का। 4 ग्रह एक ही राशि में, 4 ग्रह एक ही राशि में है, अमावस्या योग है, और लगन में राहु, सप्तम में केतु, मंगल के साथ केतु है। अभी तक विवाह नहीं हुआ, अभी तक विवाह नहीं हुआ। आगे चलते 5 नंबर में। जातक का जन्म 9 मई 1989 89 रात्रि मध्य 1:22 पर हुआ। इसमें सप्तमेश और मंगल पर, सप्तमेश और मंगल छठे भाव में है। शनि का और राहु का प्रथाजनक प्रभाव है। शनि यहां लग्नेश तो है, लेकिन दर्शकों, जब राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी हो गया, ये बिल्कुल सूत्र है कासर जी का, या और भी सभी विद्वानों का, सभी हमारे जितने भी गर्ग मुनि से, वो सूत्र है। मैं बात बताऊंगा, चाहे लग्नेश ही क्यों ना हो, दो राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी हो गया, मेन राशि में, शनि की मेन राशि यहां पर है। शनि का प्रभाव भी है और मंगल का भी प्रभाव है। सप्तमेश पर प्रथाजनक कारक है, अभी तक विवाह नहीं हुआ। अगला बात चलते हैं 6 नंबर कुंडली पर। इसका जन्म है 2/12/89। यह मई का है तो दिसंबर का है। समय है 4:20 सायकाल का समय है। दर्शकों, मंगल पर केतु का प्रभाव है। जातक का जन्म नक्षत्र हस्त है, जातक का जन्म नक्षत्र हस्त है, और सूर्य जन्म नक्षत्र हस्त से 7वें नक्षत्र में है, मूल नक्षत्र पड़ता है। हस्त से 7वां नक्षत्र मूल नक्षत्र पड़ता है। जब जन्म नक्षत्र से सूर्य की स्थिति 7वें नक्षत्र में हो, 12वें नक्षत्र में हो, 17वें नक्षत्र में हो, 22वें नक्षत्र में हो, 27वें नक्षत्र में हो, तो विवाह तय नहीं होता, और तय हो भी जाता है तो तलाक भी तैयार है। तो जातक का अभी तक विवाह नहीं हुआ। दर्शकों, मैंने आज ये 6 पुरुष का आपको उदाहरण के तौर पर यह बताया, और इनमें क्या क्या दोष है वो भी मैंने आपको बताया। किसी की भी कुंडली हो, किसी भी कुंडली हो, सप्तम भाव और सप्तमेश पर पाप प्रभाव हो, पाप करती योग में हो, और चंद्रमा से, शुक्र से, विवाह का कारक शुक्र है, या विवाह का कारक कन्या में गुरु, इनसे लगने से सप्तम स्थान में वक्री भी प्रबल बाधा दे देता है, और एक आधा दोष और भी आ जाता है। कुंडली में काल सर्प योग हो, कुंडली में पितृदोष हो, ये सब विवाह में बाधा कारक है, और इन सब कुंडलियों में पितृदोष है, और इनका विवाह नहीं हुआ। ये मेरा बोर्ड छोटा पड़ता है, नहीं तो और भी हैं, मैंने ये लेटेस्ट लिया है। चलो 6 जातक की कुंडली के डेट ऑफ जन्म के साथ में मैं आपको समझा सकूं कि इनका विवाह क्यों नहीं हुआ। दर्शकों, विवाह नहीं होने में मैंने आपको सब बता दिया कि सप्तम भाव पाप करती योग में, सप्तमेश पाप प्रभावित हो, और कारक ग्रह भी शुभ स्थिति में नहीं हो, नीच का हो, अस्त हो, ये सब योग विवाह नहीं होने की कंडीशन में आ जाते हैं। आमने सामने, जैसे लगन में सूर्य, सप्तम में शनि, यानी वो पापी बात हो गया, भारी पाप प्रभाव सप्तम भाव पर हो, और प्रथाजनक का प्रभाव हो। अब प्रथाजनक में कौन से ग्रह आते हैं दर्शकों? कोई भी कुंडली हो उससे मतलब नहीं है, सूत्र है ज्योतिष का। सूर्य, शनि द्वादश भाव का स्वामी,
और राहु जिस राशि में हो, चाहे लगने से क्यों ना होने दो, तो 5 हो गए। सूर्य, शनि द्वादश भाव का स्वामी, राहु और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी, ये 5 ग्रह पृथक कारक हैं। इन 5 ग्रहों में से जिस सप्तमेश पर, जिस भाव पर 2 अशुभ प्रभाव पड़ जाए, क्यों, कहीं पर कारक भी होते हैं, ये भी ध्यान रखना है, अशुभ प्रभाव पड़ जाए तो उससे संबंधित पृथकता ला देते हैं। चाहे व्यवसाय हो या नौकरी हो या विवाह हो, कोई भी काम होने दो, अगर इनका पृथक कारक का दशम भाव पर पड़ गया तो आपके व्यवसाय से अलग कर देंगे, परेशानी आ जाए। सप्तम भाव पर या सप्तमेश पर या ऐसे, मतलब कहां पर पृथक कारक होगा तो उससे संबंधित आपको फल मिलेगा और व्यवहार नहीं होगा। दूसरा, चंद्रमा, लग्नेश और शुक्र से सप्तम स्थान पर वक्री ग्रह हो तो यह भी परेशानी देता है। अगला बात करें हम, जन्म नक्षत्र आपका कोई भी हो, जन्म नक्षत्र से सूर्य 7वें नक्षत्र में हो, 12वें नक्षत्र में हो, 17वें नक्षत्र में हो, 22वें नक्षत्र में हो, 27वें नक्षत्र में हो, तो विवाह तय होने में परेशानी आती है, और विवाह तय हो भी गया तो तलाक भी तैयार रखा रहता है। अन्य ग्रह योग मैंने आपको और भी कई बता दिए कि ग्रह योगों से इसमें कोई एक साधारण परिभाषा नहीं है, एक साधारण वो ये नहीं है और भाई इस वजह से नहीं, भाई 9 ग्रह है जहां पर सप्तम भाव सप्तमेश पर अशुभ प्रभाव पड़ गया, जैसे मैंने आपको सूत्र बताया, उसमें कुंडली में कालसर्प योग आ गया, कुंडली में पितृदोष आ गया, तो इन सब कारणों से विवाह नहीं होता। और इनका अभी तक नहीं हुआ है, मैंने आपको 6 एग्जाम्पल दिए हैं। जैसा मैंने पहले बताया दर्शकों, मेरा बोर्ड छोटा पड़ रहा है, नहीं तो मैं तो 50 भी दे देता। तो दर्शकों, ये सारी चीजें हैं जो हमारे ज्योतिष के विद्वान बताते हैं, पंडित जी बताते हैं, आपको अलग बताया, क्यों उसमें आ जाता है प्रमुख है पाप प्रभाव एक दूसरे पर, वो चाहे किसी भी तरह से हो। आपका विवाह नहीं हो रहा है, कारण चाहे कुछ भी हो, आपकी कुंडली कुछ भी हो, जो मैं बताता हूं 2-3 काम आप कर लेना और ये विश्वास कर लेना, आपका विवाह हो जाएगा। उम्र विवाह की होनी चाहिए, दशाएं अनुकूल होनी चाहिए, तो दशा के बिना नहीं होगा। उसके साथ साथ ग्रहों में जो कुंडली में जिस ग्रह से परेशानी है, जो ग्रह रुकावट दे रहा है, उस ग्रह का जो अनुकूल है, शांति है, जो है उसका उपाय करें। जो भी ग्रह अलग अलग कुंडली में अलग अलग होता है, उसका उपाय अवश्य करें। दोष से हो रहा है, विवाह में बाधा आ रही है, या कारक ग्रह पीड़ित है, या सप्तम भाव पीड़ित है, या सप्तम जिस भी ग्रह से पीड़ित है, वो अलग अलग कुंडली में देखने से अलग मिलता है। वो जो पीड़ित करने वाला ग्रह है, उस ग्रह का उपाय कीजिए, उससे संबंधित कारत्व कर्म कीजिए। और कालसर्प दोष में है तो कालसर्प दोष, और पितृदोष है तो पितृदोष का निवारण कीजिए। उसके बाद आपने एक काम करना है, मैं आपको अचूक बता देता हूं, मैं आपको कोई ये नहीं बताऊंगा आप 1 महीने का अनुष्ठान कीजिए, 11 का अनुष्ठान कीजिए। ये शास्त्रों सम्मत उपाय है। पितृदोष निकाले, कालसर्प दोष वाले जो अफेक्टिव जो ग्रह हैं, उनकी शांति करें। आप ऐसा ना सोचे कि भाई मंगल के लिए कुंभ विवाह या अर्क विवाह किया जाता है। आप ये सब दोष निवारण करके, आयु होनी चाहिए विवाह की, आप उस अगर बच्ची है, लड़की है, तो उसका कुंभ विवाह कर दीजिए। कुंभ विवाह में क्या होता है, हमारे धर्मगुरु पीपल के साथ शादी कर देते हैं। जो धार्मिक स्थान है, जहां नदी के किनारे हैं, बड़े बड़े पीपल का पेड़ नहीं टहनी रखते हैं, स्थापित करते हैं, वो पीपल ही है। और विष्णु भगवान के साथ शादी कर देते हैं, और पुरुष के लिए अर्क विवाह कर देते हैं। अर्क सूर्य भगवान का प्रतिनिधि है। तो आप ये दोष निवारण करके, मैं कहता हूं पुरुष है तो अर्क विवाह कर दीजिए, कन्या है तो कुंभ विवाह कीजिए, और 2-3 साल तक इंतजार कीजिए। भगवान ने चाहा तो आपका हो जाएगा। अगर उसमें नहीं होता है तो फिर एक बार अर्क विवाह कुंभ विवाह कर दीजिए, डेफिनेटली विवाह हो जाएगा, अगर आपने श्रद्धा से उपाय किया तो। वो आज के इसी व्यस्त जीवन में मैं आपको बोलूं, आप भी 10 दिन तक का ये अनुष्ठान कीजिए, के पास समय है, आपका पितृदोष भी निकल जाएगा,
जो ग्रह का शांति भी हो जाएगी, और वो जो आपने कुंभ विवाह या अर्क विवाह कर दिया, उसके बाद जो आपकी शादी डेफिनेटली होगी, ये विश्वास मान के सोचिए। बस जरूरत है आपको श्रद्धा से करने की, हमेशा हो जाएगा। तो आपके दाम्पत्य जीवन में भी सफलता मिलेगी। ये बिल्कुल अचूक उपाय है, आप करके तो देख लिए। मैं हमेशा बताता हूं, मैंने देख लिया काफियों को जिसने किया है, परसेंटेज में उनको लाभ मिला है, विवाह हो गया, बच्चे भी हो गए, और सब ये दोष निवारण का योग, संतान भी मिल गई। और दर्शकों, भगवान देने वाला है। कोई भी पंडित जी या ज्योतिषी, कोई भी आचार्य मार्गदर्शन करता है, फल तो भगवान देता है। अगर आपकी भगवान इतनी खराब किस्मत ना हो, इतना करने के बाद भी नहीं हुआ, तो आपको बलि का बकरा बनना ही है। आप इस मनुष्य योनि में आइए तो कम से कम उपाय तो कर लो। उस उपाय करने में क्या जाता है, भगवान भी वचनबद्ध है, उसने वचन किया है, आपने जो उपाय किया मैं उसका फल अवश्य दूंगा। गीता में उसने कहा है, तुम कर्म करो, फल मैं दूंगा। तो दर्शकों, जिसके भी विवाह में बाधा आ रही है, कुछ भी आ रही है, उसी से संबंधित ग्रहों का उपाय कीजिए, और जैसा मैंने आपको बताया कुंभ या अर्क भी कीजिए, आनंद लीजिए, अवश्य विवाह होगा, मेरा विश्वास है। मैंने बहुत सी कुंडलियों में देखा अपने इस अनुभव में, और हो गया, आपका भी होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि अब एक चीज और बताता हूं, आप स्टार्टिंग से देख लीजिए विवाह उम्र आने से पहले। बाद में बच्चे मानते नहीं है कि आपके बच्चे में क्या दोष है। आप एट ए टाइम पर देखोगे 30 साल की उम्र में, मुश्किल है। अब स्टार्टिंग से देख लीजिए कि हमारे बच्चे की में ये दोष है, और जब विवाह योग आयु आती है तो इस काम को कीजिए, अवश्य फायदा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नरदेहर, यहां पर काल शब्दोष, पितृदोष की आदि ये सभी पूजाएं की जाती हैं। जो इच्छुक संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष आप में से किसी की भी कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। कोई एक कारण हो, अधिक के लिए कुंडली लिखी जाती है, 25-30 पेज हाथ से लिखित कुंडली हो जाती है। जीवन में आपको कभी पूछना नहीं पड़ेगा, सब सुख दुख सभी चीज कब मिलेंगे, क्या आएगा, सब क्या प्रभाव होगा, सब उसमें होता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषियोत कन्या भाव के लिए गुणमिलान आपकी आसान करने के लिए वर्कशॉप करके भेज देता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो का एपिसोड आपको मिल जाए और आपका मार्गदर्शन हो सके। धन्यवाद।